अपने मस्तक पर जो टीका लगाते हो या जो ऊदी लगाते हो ना, उसे घर के बाहर जाकर पोंछा मत करो। क्योंकि जो अच्छी चीज़ें होती हैं, जो संस्कार की चीज़ें होती हैं, उसे भला क्यों छुपाना और उससे भला शर्म क्यों आए। जब अच्छा काम करो, जब अच्छी चीज़ों को अपनी ज़िंदगी में लाओ, प्रयोग में लाओ, तो उस पर तो तुम्हें गौरवान्वित महसूस करना चाहिए। शर्म कैसा और शर्म क्यों। तुम इसकी चिंता मत करना कि जब काम तेज़ रफ्तार पकड़ लेगा तो सुबह के नाश्ते कैसे बनाए जाएंगे, दोपहर का खाना कैसे होगा और फिर वापस रात का कैसे होगा। मैं तुम्हें इतनी अच्छी बुद्धि दूंगा ना, और इतनी अच्छी तैयारी करवाऊंगा कि अगले दिन की तैयारी तुम एक रात पहले ही करके सोना शुरू कर दोगे। तुम्हारी आदतों में बहुत सुधार लेकर आने वाला हूँ मैं। और अब तक तुम्हें समझ नहीं आया था, पर अब तुम्हें समझ आएगा कि तुम्हें ध्यान कैसे करना है और किस वक्त करना है। जो सोने का वक्त होता है ना, अब से तुम्हारी आदत ऐसी लगवाऊंगा कि उस वक्त पर तुम सोगे, और जिस वक्त उठकर काम करना होता है उस वक्त पर तुम उठकर काम कर रहे होगे। अब तुम्हारी आदतों में परिवर्तन लेकर आऊँगा। और एक बात याद रखना, तुम्हारी बुद्धि तुम्हें बहुत घुमाती है, लेकिन अब तुम्हें उस पर काबू पाना है। तुम्हारा हृदय बहुत सरल है, वो जानता है क्या अच्छा है क्या बुरा है, क्या करना है क्या नहीं करना है, पर तुम्हारी बुद्धि है ना, वो उसकी चलने नहीं देती। इसलिए अब तुम्हारी बुद्धि को चाहिए शांति, और अपनी बुद्धि के भ्रमण को बंद करने का एकमात्र तरीका है मेरा नाम जाप करना और ध्यान करना। इसलिए प्रतिदिन कहता हूँ इसे करो। और आज ना तुम बैठकर उन किताबों को पढ़ोगे जिन्हें पढ़कर तुम्हें खुशी मिलती थी, जिन्हें पढ़कर तुम्हें सकारात्मक महसूस होता था, और जिन्हें पढ़कर तुम्हारा मेरे प्रति विश्वास और दृढ़ होता था। वो किताबें धूल खाती रहे और तुम परेशान होते रहो। ये कहाँ की बात हुई, बताओ ज़रा। तुम्हारे पास ना किसी चीज़ की कोई कमी नहीं है। देवी देवता कह लो या जो कह लो, स्वयं तुम्हारे पास विराजित है। और जो चीज़ें तुम्हारी टूट गई हैं ना, खासकर पूजा की सामग्री, तो वो जुड़ी हुई नई चीज़ें तुम्हें दिला दूंगा। तुम्हें जाना नहीं पड़ेगा, सब आ जाएगा। अभी बस कुछ दिनों तक ना शांति से रहो, कुछ दिनों तक अपने स्वास्थ्य का ख्याल करो, कुछ दिनों तक सिर्फ उतने ही बाहर के काम करने जाओ जितने ज़रूरी हैं, और बाकी वक्त घर पर रहो। जो अतिथि आना चाह रहे हैं ना, उन्हें आने दो, उन्हें रोको मत, क्योंकि उनका आना तुम्हारी ज़िंदगी के लिए बहुत ज़रूरी है। ये एक ऐसा पड़ाव होगा ना जहाँ से तुम्हारी ज़िंदगी बदलनी शुरू हो जाएगी सकारात्मक तरीके से। और फिर जब वो आएंगे ना, तो तुम्हारे लिए कुछ लेकर आएंगे, और मुझे पता है तुम्हें वो पसंद आएगा। अब की बार जब तुम कपड़े खरीदने जाना ना, तो 2 जोड़े वस्त्र उनके लिए भी खरीद लेना जो तुम्हारे साथ रहते हैं, तुम्हारा काम में तुम्हारा हाथ बटाते हैं। वो तुमसे मांगने नहीं आएंगे, पर ज़रूरत है उन्हें। और जो छोटे बच्चे हैं ना, गली मोहल्ले रोड किनारे यूं ही बैठे रहते हैं, धूल में लिपटे रहते हैं, क्योंकि ठीक से उनकी कोई परवाह नहीं करता, उन बच्चों को खिलौना बांटाना। मुझे अच्छा लगेगा। खुश रहो।